नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम न्यूज। अभी मैं हूँ चतरा जिले में, झारखंड के चतरा में। यहाँ पे अभी-अभी जेबीकेएसएस के एक सैनिक से मिलाने जा रहा हूँ और सबसे पहले उनका परिचय लूँगा, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। स्वागत है भैया सबसे पहले। बहुत-बहुत शुक्रिया, जोहार। और शुक्रिया आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जो आपके जो चैनल के माध्यम से जो मतलब देख रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद हसान हुआ, उर्फ़ शॉर्ट में मोहम्मद हसन लोग बोलते हैं और मैं स्थानीय चतरा जिला से हूँ। डीसी ऑफ़िस के अपोज़िट एक मोहल्ला है नगमा बाईपास रोड। एक मध्यम परिवार में मेरी वहीं पे जन्म हुई थी। प्रारंभिक पढ़ाई मैं यहीं से शिक्षा हासिल किया और आखिर में मैं चतरा कॉलेज चतरा से ग्रेजुएशन बीएससी करके मैं सेना की तैयारी में मैं लग गया था। उसके बाद फिर झारखंड कि स्पेशल झारखंड बेस्ड प्रिपरेशन करने लगा मैं और 2018 में मैं रांची चला गया। मेरी एक रिज़ल्ट खराब हुई थी झारखंड दरोगा का। उसके बाद से मैं लगातार अभी रांची में हूँ और अलग-अलग विभिन्न-विभिन्न प्रकार के मैं परीक्षाओं का फेस किया। किसी में सिलेक्शन हुआ, किसी में नहीं हो पाया, किसी में चंद नंबर की वजह से हम डिस्क्वालीफाई हो गए। जेबीकेएसएस में शामिल जो सैनिक में शामिल होने जा रहे थे, वो जेबीकेएसएस में शामिल हुए और जेबीकेएसएस में अभी कौन से सैनिक के रूप में आप वहाँ पे हैं? ये सब दरअसल मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक जागरूक और शिक्षित इंसान हूँ। जिस तरीके से झारखंड 2000 के बाद निर्माण हुआ था और अभी झारखंड किस पायदान पे है, किस जगह पे हम लोगों ने देख रहा है। तो जेबीकेएसएस का मैं एक छोटा-सा अपना-सा एक कार्यकर्ता हूँ। असल में हमारे आदरणीय सुप्रीमो डॉक्टर जयराम दा हमें केंद्रीय सचिव संगठन बनाए हैं। केंद्र में मुझे जगह दिए हैं और कुछ न कुछ उनको मेरे ऊपर भरोसा है, जभी मेरे को उसने मुझे मतलब इतना मतलब एक ऐसा पोस्ट दिया है। एक सवाल मेरा रहेगा, जैसे कि मैंने कहा कि आपने बताया भी कि मैं सैनिक की तैयारी करने वाला था देश की रक्षा के लिए, ठीक है? आज अभी जेबीकेएसएस में हैं, तो जेबीकेएसएस में क्या दिखा आपको कि देश की सेवा करने की छोड़, आप सैनिक को छोड़, आप समझ लीजिए कि जेबीकेएसएस में आए हैं, तो जेबीकेएसएस क्या करने वाला है हमारे झारखंड में, जिसकी वजह से आपने जेबीकेएसएस को देखिए दा असल में जेबीकेएसएस जितने भी इस संगठन में जितने भी युवा हैं, कोई इसमें किसी को नेता बनने का शौक नहीं था, ठीक है? दरअसल हम लोगों के साथ में छला गया है। मैं बताया ना शुरू में कि मैं शुरू में डिफेंस का सैनिक का मैं मतलब फ़ौज का मतलब तैयारी कर रहा था और मेरी एज 21 साल 21 साल तक लेता है। उसके बाद से जब मेरी एज क्रॉस कर गया, उसमें मैं सफलता अर्जित नहीं कर पाया, तो मैं झारखंड स्पेशल झारखंड बेस पे मैं तैयारी करने लगा। उसके बाद से जितनी भी वैकेंसी आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का, ना यहाँ पे भैया भारत में बहुत सारे स्टेट है, सबका एक अपना-अपना अहर्ताएँ हैं, सीमाएँ हैं। हमारा राज्य जब बना उसके बाद से कि ना यहाँ पे कोई नीति बनाया गया, ना ही कोई यहाँ पे विस्थापन नीति है, पुनर्वास नीति है, नियोजन नीति है और जिस किसी का भी यहाँ पे मतलब सरकार का गठन हो रहा, वो हम लोगों के प्रति कुछ उनकी मतलब अ, कुछ है ही नहीं है। तो इसी को देखते तमाम छात्र परेशान हो गए। कभी परीक्षा हो रहा तो उसका रिज़ल्ट में देरी हो रहा, कभी रिज़ल्ट पेपर कभी लीक हो जा रहा, कभी अगर रिज़ल्ट आया तो केस हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके वजह कर लड़के लोग परेशान एकदम डिप्रेट हो गए दादा। उसके बाद से फिर यही अंत में मैं भी उस एग्ज़ाम में फेस किया था। मेरी प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ था मैं 2021 में सितंबर में झारखंड पीसीएस की एग्ज़ाम हुई थी। वहीं से इसका उदय हुआ हम लोगों का, क्योंकि मैं रांची में था, मोरहाबादी के बापू वाटिका के पास हम लोग वहाँ पे जेपीएससी का मसला था। वहाँ पे असल में लगातार सीरियल नुमा वहाँ पे पास कर दिए थे 2-3 सेंटर से। हमारे पिछले जेपीएससी में जो 7 से 10 जेपीएससी जो हुआ था, उसमें तो हमारे बहुत सारे जो मेरिट वाले बच्चे थे, परेशान थे वहाँ पे, तो तमाम लड़के लोग गवर्नर हाउस के पास, जेपीएससी कार्यालय के पास, बापू वाटिका के पास हम लोगों ने सब वहाँ पे आंदोलन के रूप में हम लोग वहाँ पे तत्पर हुए। तो उसी के बीच में दादा का एक उदय होता है, क्योंकि उसके बाद फिर एक और आंदोलन खड़ा होता है 60-40 जो नीति इस पर भी हम लोगों ने जब विरोध किया, फिर उसके बाद एक और विरोध करने के लिए मतलब लगातार क्योंकि हमारे हेमंत सोरेन जी का जब सरकार आया तो हम लोगों के साथ में हर साल वो बोलते थे कि अब ये नियुक्ति वर्ष है। फिर 2020-21 कोरोना का काल देखकर हम लोगों को भलाए 2022 ठगा गया, तो लड़के लोग परेशान थे क्योंकि मैं एकदम चशमदीद गवाह हूँ। राजधानी रांची में मैं लगातार अभी इस गवर्नमेंट में मैं हूँ, अभी 4 महीने से अभी मैं यहाँ पे संगठन में हूँ। तो उन लोगों ने परेशान होकर एक नियोजन नीति लाए थे 60-40 का, उसमें एक भाषा भी था, जिसमें हमारे जो क्षेत्रीय भाषा थी, तो उसको ना देकर बढ़ावा देकर हमारे बोकारो में और धनबाद में मगही और भोजपुरी का इसको डाल दिया था यहाँ के हमारे झारखंड सरकार ने।
तो उसी पे हमारे लड़के लोग रांची से जाके बोकारो और धनबाद में जाके वहां पे आंदोलन स्टार्ट किए थे। वहीं पे एक 28 साल का युवा का सूर्योदय होता है झारखंड राज्य में, जो झारखंड नहीं इंडिया का कोयलांचल राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, द ब्लैक डायमंड सिटी ऑफ झारखंड, धनबाद डिस्ट्रिक्ट। दादा वहीं से स्कॉर्पियो के छत बोनेट पे से खड़ा होकर लोगों को जागरूकता का एक आह्वान किया कि उठो नौजवानों, झारखंड की एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, झारखंड में फिर से क्रांतिकारी आया है, समझे ना। तो वहीं से फिर सारे लोग धीरे धीरे दादा का जुड़ते गए, उनका विचार अच्छा लगता गया, लोगों को सबको दम अंदर से झंगोड़ दिए कि कोई ना कोई है एक ऐसा जो हमारी आवाज को बनकर विधानसभा या फिर लोकसभा में भेजेंगे। तो ये बंदा आंख से आंख मिलाकर बिल्कुल हमारे लिए बात रखेंगे और हमारा कुछ धरातल पर हमें कुछ दिखने को मिलेगा। एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने बहुत बड़ी बात कही, और आज जयराम महतो पूरे झारखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पहचान का मोहताज नहीं है, उन्हें हर एक बच्चा हर एक शख्स जानता है। मेरा एक सवाल रहेगा, जयराम महतो तो अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन मैं अब बात करूंगा आपको चतरा लोकसभा की, कालीचरण सिंह को मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके कैंडिडेट को घोषणा हुए कुछ दिन हो गए हैं, दीपक कुमार गुप्ता जी को, कैसे देख रहे हैं चतरा को, इसके बारे में? ये भी हमारा दादा का इफेक्ट है, प्रभावित किया है, हमारा दादा ने इसको भी किया है, क्योंकि जितने भी हमारे मैक्सिमम दादा का धीरे धीरे हमारा राजनीतिक स्तर बढ़ते चला गया ना। जेएसएससी का मसला था, बच्चों का मसला था, उसके बाद पुनर्वास का मसला था, फिर उसके बाद हमारा दादा का नियोजन नीति का था, तो धीरे धीरे हम लोग हर एक राजनीतिक पहलू पे आगे बढ़ते गए। तो हमारे दादा इस पर स्थानीयता की भी बात उठाए, समझे ना, क्योंकि 14 लोकसभा हमारा क्षेत्र है झारखंड में, झारखंड से 14 MP जाते हैं हमारे बनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो लगभग इस पर भी दादा हमारे, आप तो हम लोग तो सब जान ही रहे हैं, हम क्या इसका सीरियल नंबर गिनाए, उधर गोड्डा का सांसद, हमारे रांची का सांसद, हमारे धनबाद का, ये गिरिडीह का सांसद, हमारे हजारीबाग का सांसद, हमारा खुद चतरा का सांसद, तो इसका भी जो आह्वान चला लोकल का, स्थानीयता का, उसका का दादा का इफेक्ट है कि लगता है कि अगर जनता वहां पे काफी नाराज है और एक बंदा का जो उदय हुआ है। क्या लगता है चतरा में जेबी केएसएस इस बार हल्ला बोल रही है? जबरदस्त किस्म का। अब वो वाला वक्त चला गया था जो 14 का 19 का दौर। तो कहीं ना कहीं जेबीएसएस के बहुत बड़े सेना से अभी मिलाया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि चतरा में जो आज इफेक्ट दिख रहा है, जो स्थानीय सांसद भाजपा लाने की कोशिश कर रही है और भी दल अपने लोकल उम्मीदवार को उतार रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जयराम महतो का जो आह्वान था स्थानीय को लेकर वो दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अब जयराम महतो का इफेक्ट पूरे झारखंड में नजर आता दिख रहा है। और झारखंड में नहीं, ये लोकसभा चुनाव भी अब पूरा जेबीकेएसएस ने सभी जगहों से गर्म करके रखा हुआ है। तो क्या होगा आगे, हमारे न्यूज में बने रहे सारे अपडेट के लिए। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामवी न्यूज। धन्यवाद।